धीरे से डाउन, वेरी गुड, एंड रिलैक्स्ड। ओके, स्ट्रेच करेंगे। नाउ इनहेल एंड एक पॉइंट को देखते हुए पंजों को उठाएंगे। वेरी गुड, 10, 9। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम ज्योति परूथी। जी, आप कितने समय से योगा अभ्यास कर रहे हैं? सर मैं 2 महीने से कर रही हूँ। जी, तो आप इन 2 माह के उपरांत क्या शारीरिक और मानसिक बदलाव महसूस करते हैं? शारीरिक बदलाव तो यह है कि सर जैसे बॉडी पेन में, जैसे मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था और मुझे सर्वाइकल की भी दिक्कत है, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ही है, तो वो मेरे मतलब ठीक लगती है, पहले से बहुत बेटर है। और मानसिक रूप से यह है कि जैसे स्ट्रेस रहता है माइंड, तो वो भी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं। थोड़ा समय निकाल के सुबह मॉर्निंग का 1 घंटा निकाल के बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने जीवन के लिए भी कुछ कर रहे हैं। एक एनर्जी फील होती है, एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। जी, तो इस योगा अभ्यास का क्या परिवार के अन्य सदस्यों पर भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, ज़रूर पड़ रहा है। जी, तो वो भी आपको देख करके अब हल्का फुल्का करने लगे होंगे? हाँ, बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हैं मुझे देख के कि हाँ भाई हमारी मम्मी भी अपने लिए कुछ समय निकाल रही हैं, और मतलब कि उनको भी लगता है कि हाँ थोड़ा हमें भी इस तरह का करना चाहिए, अच्छा लगता है उन्हें। और जैसे कि हमारे सर हैं सौरभ दीक्षित, वो भी बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं, एक्सरसाइज के अलावा भी बताते हैं कि मतलब इन बीमारियों से, सांस की, मतलब इस एक्सरसाइज से ये फ़र्क पड़ता है। शारीरिक रूप से भी वेट भी रिड्यूस हो रहा है और मानसिक टेंशन फ्री रहता है बंदा, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं माइंड में या बॉडी में, उससे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। मेरा नाम मंजीत कौर है और मैं 2 महीने से कर रही हूँ। मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मेरी वो ठीक हो गई है और माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया। माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता था, तो योगा से वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो एक दैनिक आपका रूटीन था, क्या उसमें भी कोई बदलाव आया है योगा अभ्यास के बाद? फ्रेश, एकदम फ्रेश, जैसे पहले ढीला ढीला सा रहता था तो अब फ्रेश रहने लगे हैं हर टाइम। जी, मेरा नाम रेनू शर्मा है। जी, तो हाँ। जैसा कि आप योगा अभ्यास कर रहे हैं, तो कितने समय से आप योगा अभ्यास कर रहे हैं? 2-3 महीने हो गए हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। पहले से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, एक्टिव रहता है शरीर, पहले ऐसे नहीं रहता था, आलस रहता था पूरे दिन। सर मैं 1 महीने से योगा कर रही हूँ। तो आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं अपने आप में? सर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है योगा करने से। मेरी पूरी बॉडी में पेन रहता था, जी, अब मुझे बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही एक्टिव रहती हूँ, मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। जी, तो जैसा कि एक इसको लेकर के आजकल जो समस्या आ रही है बहुत बड़ी, वो नींद को लेकर के आ रही है, क्योंकि ऐसा समय हो गया है, रात को देर से सोना, देर से उठना, तो इसमें आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? नहीं सर, मैं तो अच्छे से सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे नींद आ रही है फिर भी पूरा दिन, ऐसा कोई वो नहीं है। और आज हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक सौरभ दीक्षित। सौरभ दीक्षित जी ने मोरारी जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली से योग में प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और वर्तमान में ये बागपत शहर में योग की शिक्षा दे रहे हैं। बाकी जानकारी के लिए आइए बात करते हैं सौरभ दीक्षित जी से। सौरभ दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने जो ये योग की जो शिक्षा ली है, जो पढ़ाई की है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से क्या क्या किया है। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो योग की शिक्षा की है वो क्यों की है और क्यों मेरा मन हुआ योगा में जाने का। सबसे पहले मैं आपको योगा की पढ़ाई से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सर योगा से जो जुड़ाव हुआ वो कक्षा तकरीबन 2012 में या 2011 से मुझे योगा का जुड़ाव पहले से ही था। मेरे कुछ स्वास्थ्य की कुछ छाती से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनसे मैं तंग आ चुका था पूरी तरीके से। पता नहीं कितनी जगह पे मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन कोई समाधान मुझे नहीं मिला। हर हफ्ते मुझे जुकाम होता था, हर हफ्ते मेरे को ऐसा नहीं होता था कि मेरे को कहीं जुकाम हो, कहीं जाता था तो छाती के संबंधित जितने भी विकार हैं, खांसी आना, बलगम बनना, कफ, ये सब चीज़ें मुझे इरिटेट करती थी। उसके बाद अलग अलग जगह पर जाकर मैंने सर दवाइयाँ ली, आयुर्वेदिक ली, एलोपैथिक ली, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। मैं परेशान रहता था। तो मेरा जो जुड़ाव हुआ योगा से वो पहले वहीं से हुआ कि मैंने योगा को अपनाया और योगा को दिन प्रतिदिन करना स्टार्ट किया। करते करते फेफड़े इतने स्वस्थ हो गए, इतने मजबूत हो गए कि आज छोटी सी भी प्रॉब्लम, एलर्जी से लेके कुछ भी जो होती थी पहले,
इतनी सी एलर्जी लगी हो जाती थी, कुछ नहीं होता। उसके बाद करते करते सर 10 साल का योगा अभ्यास करते करते मुझे लगा कि क्यों ना योगा को एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से टीचिंग पर्पज़ से भी समझा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसके महत्व को समझा और जाना व्यक्तिगत जीवन में कि यदि मैं इस प्रकार से बीमारी को नियंत्रित कर पाया हूँ और स्वास्थ्य लाभ ले पाया हूँ, तो क्यों ना मैं दूसरे लोगों को भी ऐसा स्वास्थ्य लाभ दूँ, ये विचार आपके मन में आया होगा। उसके बाद सर मैं योग ग्राम पतंजलि जाने का मैंने निर्णय लिया कि वहाँ जाकर कुछ योग प्रशिक्षक, वैद्याचार्य, योगाचार्यों से मैं शिक्षा डायरेक्टली गेन करूँ कि जो लोग इस चीज़ में महारती हैं क्यों ना उनके साथ रहा जाए। तो मैं सर वहाँ पर तकरीबन 1 महीने करीब में वहाँ पर रहा। मैंने डायरेक्टली उनके साथ टच में रह के चीज़ों को समझा, सीखा। बाबा रामदेव जी के साथ में रहने का मौका मिला तो काफ़ी चीज़ें वहाँ को सीखने को मिली। उसके बाद प्रोफेशनली मैंने मोरारजी देसाई, जो आपका सवाल था, क्षमा चाहता हूँ देरी से, लेकिन मोरारजी देसाई मैं गया। वहाँ पर सर मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन प्रक्रिया में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने जो पढ़ाई की वहाँ से मुझे एक्चुअल में योगा की बारीकियाँ चली पता कि कैसे ध्यान, कैसे सांसों के साथ योगा किया जाता है। खाली कसरत करना योगा नहीं है। योगा सिर्फ एक कसरत नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है, एक दिनचर्या सिखाता है, इंसान को खुद से उसको मिलन कराता है। तो वो चीज़ें, वो बारीकियाँ मैंने योगा की वहाँ से सीखी। और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हमारी क्लास चलती थी। तकरीबन ये सिलसिला चला हमारा 3 महीने, 1 महीने का कोर्स, फिर 3 महीने का कोर्स। तो सौरभ जी, अभी आपने बताया कि 7 से 9 क्लास चली, तो हम जानना चाहते हैं ये सुबह 7 से 9 या सुबह से लेकर के शाम के 9 बजे तक, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे। सर कई बार ऐसा होता था कि सुबह 7 से लेकर 9 तक, कई बार ऐसा होता था सुबह 7 से लेकर, स्पेशली वीकेंड पे सैटरडे 7 से लेकर 11 बजे तक भी हमारी क्लासेज होती थी। 7 से 9 आधे घंटे का ब्रेक, फिर उसके बाद 9:30 से 11 बजे तक। और कई बार स्पेशल वर्कशॉप होती थी। कुछ योगा के एक्सपर्ट जो होते हैं, जो PhD करके आते हैं, जो महारती होते हैं योगा के, वो वर्कशॉप पूरे दिन भी लेते थे। इस प्रकार से हमारी क्लासेज होती थी जी। तो इसमें जैसे आपने यहाँ पर ये प्रशिक्षण प्राप्त किया मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, तो इसके अलावा भी कहीं और से आपने सर्टिफिकेट या कहीं और व्यवहारिक ज्ञान किसी और संस्था से भी प्राप्त किया है? जी सर, मैंने जैसे कि बताया पतंजलि योग ग्राम से मैंने वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज ली, सर्टिफिकेशन भी लिया। और इन चीज़ों को लेकर सर मुझे, और सबसे बड़ा तजुर्बा मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जो खुद पर जो मैंने प्रयास किए, अभ्यास किए, उससे जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिली। साथ साथ सर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र, चरक संहिता, ये चीज़ें मैंने पढ़ी। जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो चला कि पता कि आयुर्वेद की ताकत क्या है। तो मैं सात्विक आहार, सात्विक भोजन, इस पर मैं बहुत फोकस करता हूँ। तो मेरा विचार ये रहता है कि मैं लोगों को सात्विक ज्ञान दूँ, सात्विक आहार के लिए मोटिवेट करूँ, जितनी भी खराब चीज़ें हैं शरीर में ना डालूँ, सकारात्मक चीज़ें ही आसपास आएँ जी। तो जैसा अभी आपने बताया कि योग आपके जीवन का अब हिस्सा बन चुका है, तो जैसा कि अभी 21 जून की बात करें, विश्व योगा दिवस की, विश्व योग दिवस की, जो कि भारत से जिसकी शुरुआत हुई है और विश्व पटल पर उसका पालन किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विश्व योग दिवस के बारे में? सर विश्व योग दिवस जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम हमारे सरकार के द्वारा कहें या फिर हमारे जितने भी अच्छे लोग हैं, नेता हैं, या फिर जो भी इस चीज़ में आगे बढ़कर आए हैं पिछले कुछ सालों से, ये एक बहुत ही अद्भुत ये निर्णय लिया गया है। और ये योगा का जो प्रचार प्रसार जो लोगों के जीवन से जुड़ा है, लोगों को जोड़ रहा है, ये अद्भुत है सर। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना कहूँगा कि हर किसी इंसान को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए जितना हो सके। अच्छा सौरभ दीक्षित जी, हमने एक चीज़ महसूस की है कि जो 21 जून को राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और ज़िला स्तर पर जो एक योग के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, गांव में भी, शहरों में भी, मतलब बड़े ही उच्च स्तर का योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन योग दिवस के बाद में हमें इक्का दुक्का जगह ही कोई कार्यक्रम देखने को मिलता है। जो लोग हैं सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं वो भी हमें शहर में या गांव में करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो योग दिवस है वो खाली जो योगाभ्यास है वो खाली योग दिवस तक, यानी विश्व योग दिवस तक सिमट कर रह गया है। कहीं ना कहीं व्यवहारिक जीवन में लोग वहाँ तक उसको अपने जीवन में ला नहीं रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इसमें 2 पहलू हैं मेरे। योगा में जितनी भी नई जनरेशन है, जो भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो लोग, 2 तरह के लोग होते हैं।
एक तो वो जो बीमार होते हैं तब योगा को अपनाते हैं, दूसरे वो लोग जो स्वस्थ रहने के लिए योगा करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, मतलब कि आपकी बात से सहमत होंगे। 21 जून के बाद योगा का जो चलन है वो शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योगा को लेके एक्चुअल में मोटिवेट रहते हैं, करते हैं, समझते हैं, योगा की अहमियत को समझते हैं, वो करते भी हैं सर। जी, तो इसके बारे में हम आगे जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने कोर्स किया है, ये पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है, अपने व्यवहारिक जीवन में भी आपने लागू किया है, तो अगर बागपत शहर की बात करें, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पर आप किस प्रकार से योग शिक्षा दे रहे हैं, या तो पहले हम यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप योग शिक्षा किस प्रकार से प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में आप कहाँ कहाँ योग शिक्षा दे रहे हैं? सर वर्तमान में मैं 2 जगह पर योग शिक्षा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं न्यू कॉलोनी में ओपन फील्ड है, जो कि वहाँ पर मैं महिलाओं के लिए स्पेशल योग शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं, वो पारिवारिक जीवन में इतनी ग्रस्त हो जाती हैं, इतनी बिजी हो जाती हैं कि खुद को टाइम नहीं दे पाती। बच्चों में, अपने परिवार के सदस्यों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो मानसिक जो उनकी स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं तैयार हो पाती। तो मेरा फोकस ये था कि माता बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पेशली उनको योगा सिखाया जाए, तो मैं सबसे पहले वहाँ पर दे रहा हूँ। दूसरा मेरा बैच सर यहाँ पर होता है यूनिसेक्स एरिना, यहाँ पर एक जिम है हनुमान मंदिर के पास बागपत में, वहाँ पर मैं योगा शिक्षा देता हूँ। 2 बैचेज़ होते हैं। अगर बागपत शहर की बात करें तो 2 जगह हनुमान मंदिर हैं, एक तो गुरुद्वारा जो मंदिर बोला जाता है वहाँ पर है, और एक कोट रोड पर है। तो आप कौन से हनुमान मंदिर के पास की बात कर रहे हैं? जी, दूसरा जो आपने बोला कोट रोड के पास, कोट रोड गली नंबर 3 के सामने हनुमान मंदिर जो आता है, उससे पहले ही वहाँ पर हेल्थ क्लब है, वहाँ पर मैं नीचे योगा सिखाता हूँ। ये सर जल्द ही हम एक बड़ा स्पेस लेंगे और वहाँ पर सामूहिक तौर पर सभी के लिए, जिसमें सबके लिए कन्वीनियंट रहे, वहाँ पर इजीली अपना कोई भी आ सकता है, योगा सीख सकता है, बच्चे से लेके बड़ा तक। जी सौरभ जी, हमारा आपसे एक प्रश्न है। आजकल स्मृति भ्रंश यानी स्मृति विलोप, मेमोरी में बड़ी समस्या आ रही है। अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो जो कोरोना काल रहा है उसके बाद से अगर किसी को हल्का भी फीवर हुआ है तो बड़े स्तर पर लोगों में समस्या देखने को मिल रही है। वो अपने काम भूल जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें रख कर के भूल जाते हैं। तो इसका एक बड़ी समस्या लोगों को व्यवहारिक जीवन में आ रही है। तो इसके निराकरण के बारे में योगाभ्यास में ऐसा क्या है जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके? जी, मैं इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हर कोई जानता भी है लेकिन इसको शायद फॉलो नहीं कर रहा, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा। वो है ओमकार। ओमकार का जाप। हमने अक्सर ओम का जाप करते हैं ओम, लेकिन इसके महत्व को समझें तो ओम एक ऐसी ध्वनि है पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे पवित्र है। यानी कि ध्वनि कई तरीके की होती हैं। अब देखिए, मैं हाथों को इस तरीके से बजाऊंगा, इस तरीके से बजाऊंगा, ये द्वंद ध्वनि हो गई, यानी कि एक बनावटी ध्वनि। लेकिन अगर एक ओम का जो हम जाप करते हैं, साथ साथ मैं देखो करके दिखाता हूँ आपको। ये एक ऐसी ध्वनि है जिससे कि हमारे सारे विचार बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। जो हमारा पास्ट में जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसको हर एक छात्र, हर एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, महिला, कोई भी शुभ काम कर रहे हैं या फिर कोई भी कार्य करने से पहले अगर 3 बार ओमकार का जाप कर लें तो उनके विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। विचारों में जो भी नकारात्मक चीज़ें थी वो बिल्कुल सकारात्मक जो हो जाती हैं। खुशियाँ अंदर से दिमाग को हमारा सिग्नल मिलता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो केमिकल्स के थ्रू समझता है ना। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मुझे बोल रहा है पागल है, या मैं आपको बोला पागल है, तो हमारे दिमाग को नेगेटिव सिग्नल जाएगा, तो नेगेटिविटी आ गई। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर हम बोले कि ओम, तो ये सिर्फ एक इतना प्योरेस्ट वर्ड है कि पूरे माइंड को, हमारे दिमाग को, संतुलन को, शरीर को बिल्कुल शुद्धिकरण यानी कि बिल्कुल सात्विक कर देता है। तो ये ओमकार का जाप हर किसी को करना चाहिए। पढ़ने से पहले छात्र कर सकते हैं, ऑफिस में काम करने से पहले ऑफिस के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग करते हैं, या फिर अपने दुकान पे जो भी लोग रहते हैं वो कर सकते हैं। तो अद्भुत फ़ायदे होते हैं इसके। और जैसा कि सौरभ दीक्षित जी द्वारा हमें बताया गया कि वो पिछले 2 माह से बागपत की न्यू कॉलोनी के ओपन फील्ड में वहाँ पर महिलाओं को योगाभ्यास करा रहे हैं, और साथ ही साथ कोट रोड पर जो एक जिम है वहाँ पर भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं उन लोगों के पास जो लगभग पिछले 2 माह से योगाभ्यास कर रहे हैं, और जानने का प्रयास करेंगे
कि किस प्रकार के शारीरिक और मानसिक लाभ उनको प्राप्त हो रहे हैं। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ पर। धन्यवाद।